हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे सोशियोलॉजी का। अ, हम जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ जो है कुछ जो है पैसेज को भी देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ से। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखते हैं कि इसमें बोला है कि डेमोग्राफी इज फील्ड डेमोग्राफी इज फील्ड दैट इट इज a स्पेशल importance to sociology. And in the fact emergence of sociology, it is a successful establishment as a academic discipline on a lot to demography. तो इट इज दिस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन जो है 20 का करेक्ट होगा। जब भी हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में, जब भी आप जो है सिस्टमेटिक स्टडी करते हो किसी पॉपुलेशन के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट रेफर नंबर ऑफ लाइव बर्थ इज पर 1,000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यूजली टेकन टू बी 15 to 49 ईयर्स। द रेट इज टर्म एज। तो इसको क्या बोलते हैं? तो फर्टिलिटी रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट। जब भी जो है महिलाएं होती हैं बियरिंग करती है चाइल्ड 15 से 49 के बीच में, पर 1,000 लाइव्स जो वुमेन्स होती हैं लाइव बर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द ईयर ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहेगा, डैश वाज द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कौन सा पीरियड था नेशनल इमरजेंसी का? तो वो था 1975 से 1976 तक। इस समय हुआ क्या था कि जो ये टाइम था उस समय बहुत प्रॉब्लम आई थी। यानी जो है इस समय क्या होता, फैमिली प्लानिंग को काफी नुकसान हुआ था। तो इस टाइम को जो है, ये कौन सा टाइम था? 1975 और 1976। नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट वो है हम इसको देखेंगे क्या है। द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय। एक पॉपुलेशन ग्रोथ किसने दिया था? तो ये दिया था माल्थस ने। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट होगा, माल्थस ने ही जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया था। तो ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट है कि इन इंडिया सेंसस बिगन इन द ईयर। तो सेंसस इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1881 में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 1881 में जो है सेंसस स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है हमें नहीं करना इसका, ये एमसीक्यू नहीं है, तो सीधे नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट। फर्स्ट ट्रायल ऑफ सेंसस वाज डन बाय। तो पहली बार जो ट्रायल किया गया था सेंसस का किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश के द्वारा। तो ब्रिटिश जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली बार जो सेंसस किया गया तो किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है डेज आर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मुलेटिंग करने के लिए और इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज। तो जो ये होता है डेमोग्राफिक डाटा होता है। डेमोग्राफिक डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से जो है हम इस डेटा के हिसाब से जो है हम फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज और इम्प्लीमेंट करते हैं इसकी पॉलिसीज को, ताकि जो है वेलफेयर पॉलिसी सही बने। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट पॉपुलस कौन सा आपको पता है? उत्तर प्रदेश से। तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के बाद कौन सा आता है? यूपी के बाद जो आता है आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? बिहार आता है। तो ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया के। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया स्टेट विद द स्मॉलेस्ट एरिया। सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है? तो आपको ऑप्शन ए गोवा है। अगर आपसे पूछे सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है स्टेट इंडिया के अंदर, तो वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान जो है सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है विच थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 3 स्टेज। तो कौन सी थ्योरी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की तो है 3 स्टेज बताता है? तो वह है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है 3 स्टेज ग्रोथ की पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी है। नेक्स्ट है स्टडी एरिया ऑफ डेमोग्राफी इंक्लूड्स। तो जो डेमोग्राफी में क्या क्या इंक्लूड होता है एरिया के अंदर, स्टडी के अंदर? तो ये जो है चेंज इन पॉपुलेशन साइज, बर्थ डेथ एंड रेसिडेंस, फीमेल मेल एज स्ट्रक्चर, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। इसमें सभी चीज जो इंक्लूड होता है डेमोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग में देखेंगे क्या है असर्शन इसका। पॉवर्टी स्टारवेशन इज कॉज ड्यू टू द राइज इन पॉपुलेशन। यानी उन्होंने बोला है कि जो गरीबी और जो स्टारवेशन होता है वो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से होता है। रीजन क्या दिया है? पॉपुलेशन ग्रो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बट फूड प्रोडक्शन ग्रो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी में क्या है? ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल जो है
गरीबी की वजह से जो है यहाँ पे जो है पॉपुलेशन की वजह से जो है गरीबी हो रहा है और स्टारवेशन हो रहा है, यही एक रीजन नहीं हो सकता। ये बात सच है कि पॉपुलेशन जितनी ग्रो हो रही है उतना फूड प्रोडक्शन ग्रो जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग में चलते हैं। नेक्स्ट है कि assertion है when a society become technically advanced the population में reach replacement level। तो अगर सोसाइटी एडवांस बन जाएगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन किस पे पहुंच जाएगी, टेक्निकल जो है इस पे पहुंच जाएगी आपकी। अ, जब सोसाइटी जो है एडवांस बन जाती है तो एक मिनट, तो व्हेन सोसाइटी बिकम ए टेक्निकली एडवांस द पॉपुलेशन में रीच टू रिप्लेसमेंट लेवल, तो रिप्लेसमेंट लेवल पहुंच जाती है, यानी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता है। लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट रिजल्ट इन द नेग्लिजिबल ग्रोथ रेट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, रीजन दोनों ही रीजन दोनों ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें ये नहीं देखना, इसको कट करते हैं, सीधे हम चलते हैं। इसको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सीटी में। इसमें बोला है कि द लिटरेसी एज अ प्रीक्विजिट टू एजुकेशन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। द मोर लिटरेट पॉपुलेशन द ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द करियर ऑप्शन एज वेल एज द पार्टिसिपेशन इन द नॉलेज इकोनॉमी। लिटरेसी कैन लीड टू हेल्थ अवेयरनेस ऑफ एंड हेल्थ अवेयरनेस, fuller participation in the cultural economic well-being of the community. Literacy level have improved considerably after independence। independence के बाद क्या हुआ, improve है। almost 2/3 जो है population, और population is now literate, 2/3 जो है population अब क्या है, literate है। अब देखते हैं लिटरेसी इज, लिटरेसी क्या है, लिटरेसी क्या है आपका, ये क्या है, एन एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जो भी पर्सन रीड एंड राइट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेट्स कहते हैं। तो वो क्या है, लिटरेसी से मेजर करते हैं। जैसे इज अ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। क्या चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट के लिए, तो वो है आपका लिटरेसी। लिटरेसी बहुत जरूरी है, तभी आप एम्पावर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेज आवर पॉपुलेशन नाउ लिटरेट। इसमें देखो यहाँ बोला है कि हाउ मच पॉपुलेशन लिटरेट, तो 2/3, तो 2 जो होगा उसका 2/3 होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा, 2/3 यहाँ पे, वो 3/3 है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका जो ऑप्शन है इसमें 2/3 होगा। नेक्स्ट है देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि लिटरेट जो है नेक्स्ट, द लिटरेसी लेवल हैव इम्प्रूव आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, लो हाई कंसिडरेबली रफ। तो कंसिडरेबली यानी बहुत ज्यादा जो है लिटरेसी लेवल इम्प्रूव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दोबारा पढ़ना है, फेमाइन वर ऑल्सो मेजर रिकरिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज मोटिलिटी। यानी फेमाइन क्या एक मेजर सोर्स है जो है मोटिलिटी इंक्रीज होने का। फेमाइन वर कॉज बाय द हाई लेवल ऑफ कंटिन्यूइंग पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से होता है, एंड malnutrition in agricultural agroclimate environment that very vulnerable and variation in the rainfall. Lack of adequate means of transportation communication as well as the inadequate effort on the part of the state were some of the factors responsible for the famine। क्या फैक्टर फेमाइन के रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, ये सब है। एंड स्कॉलर लाइक अमृता सेन जो है हैव शोन फेमाइन वर नॉट नेसेसरी ड्यू टू द फॉल इन फूड ग्रेन। ये फूड ग्रेन की कमी की वजह से नहीं आ रहा प्रोडक्शन, दे वर ऑल्सो कोज बाय द फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट्स, यानी जो नहीं मिलने की वजह से भी जो है एक रीजन है ये। हमारे पे काफी फूड है बट नहीं मिलने का रीजन भी है जो है ये, और द इनएबिलिटी टू पीपल टू बाई अदर वाइज ऑप्टेन फूड। अब डेज इसमें बोला है कि डेज स्कॉलर लाइक डेज अदर हैव सोन फेमाइन वर नॉट नेसेसरी। देखो यहाँ पे बोला अमृता सेन के बारे में, तो ऑप्शन जो इसका क्या होगा, अमृता सेन, यानी ए इसका करेक्ट होगा, अमृता सेन। नेक्स्ट, डेज वर ऑल्सो मेजर रिकरिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज मोटिलिटी। क्या रीजन है, तो वो है ऑप्शन आपका फेमाइन। यहाँ पे देखो लिखा है कि मेजर रिकरिंग सोर्स ऑफ द फेमाइन, तो ऑप्शन जो है इसका बी होगा, यानी ये वाला फेमाइन होगा। नेक्स्ट है फेमाइन वर नॉट नेसेसरी ड्यू टू द फॉल इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, दे वर ऑल्सो कॉज बाई द, किसके कारण होता है, तो फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट्स, ये भी ना मिलने के कारण भी जो है फेमाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, तो लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वेज वेल द इनिक्वेट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट वर सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमाइन। यानी ये क्या है, फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल किसके, फेमाइन के। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ जो है हमारे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू देखे और साथ में जो है पैसेज के कुछ आंसर देखे हमने। तो ये जो है कंप्लीट 1 हो गया, तो उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच।
हाय एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज की जो है एमसीक्यू देखेंगे सोशियोलॉजी का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। तो कास्ट और जो है वर्ण सिस्टम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट बोला है कि इन पेट्रियार्कल सोसाइटी फीमेल हैव अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है फीमेल के पास क्या होता है, अथॉरिटी होता है और डोमिनेंस होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि फीमेल्स हैव टू फेस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन कासी कम्युनिटी। फीमेल जो है फेस करती है रोल कॉन्फ्लिक्ट को किस कम्युनिटी के अंदर, खासी कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ हैव नॉट गॉट सेपरेटेड स्टेटहुड। तो स्टेटहुड सेपरेट नहीं हुआ आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल। तो सेपरेट नहीं हुआ है लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल के बाद भी। तो इसमें पूछा है आपका कि सबसे पहले कि हमें बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन जो है ए होगा करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऐसा क्यों मैंने बोला कि ऑप्शन ए होगा, इसका रीजन वेरी सिंपल है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। वर्ण और कास्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो पेट्रिलियल सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। कैसी सोसाइटी होती है, मेल डोमिनेटेड। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे अथॉरिटी किसका होता है, तो मेल का होता है। तो मेल जो है पूरी पावर अथॉरिटी किसके पास होती है, मेल को। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट में बोला है कि जो है फीमेल हैव अथॉरिटी इन डोमिनेंस, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल हैव टू फेस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन खासी कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत है। झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है दोनों अलग हो चुके हैं स्टेटहुड के देखा है तो। झारखंड जो है आपका ये 2000 में बना था, और 15 नवंबर को जो है हर हर साल जो है झारखंड दिवस मनाते हैं। तो ये तो 2000 में जो है सेपरेट हो गया था झारखंड। इवन छत्तीसगढ़ भी सेपरेट हो गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट वर गिवन बाय। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, संस्कृताइजेशन का और डोमिनेंट कास्ट का? तो ये दिया था एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने दिया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट इज रिलेटेड टू। कास्ट में किस चीज का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ये मैरिज का, फूड का, ऑक्यूपेशन का, या ऑल ऑफ थ्री। तो ये सभी का होता है कास्ट में। बेसिकली जो सबसे प्रॉब्लम है फूड को लेकर भी है कि दूसरा है आप मैरिज आपको अपने ही कास्ट में करना होता है, सारी चीज़ देखना होता है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। थर्ड है आपका ऑक्यूपेशन, आप कई बार जो है कुछ पर्टिकुलर कास्ट कुछ काम को करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, उनको ज़्यादातर वही काम करवाया जाता है उनसे। और बाकी काम में जब वो देखते हैं कोई पर्टिकुलर लोग, तो उनको जो है उनको सही नहीं लगता। तो ऑप्शन जो इसका डी होगा। कास्ट इज डिटरमाइंड बाई। तो कास्ट जो है किससे डिटरमाइन होता है, बर्थ से। तो ऑप्शन जो है इसका बर्थ होगा, यानी बर्थ। ऑप्शन जो इसमें बर्थ होगा। एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है डोमिनेंट कास्ट का, जाट्स, यादव, पाटीदार्स, या ऑल ऑफ थ्री। तो यहाँ पे जो है जाट्स और यादव्स एंड पाटीदार्स, ये तीनों जो है डोमिनेंट कास्ट है, जिसमें जो है करेक्ट ऑप्शन तीनों होगा। तो डोमिनेंट कास्ट का एग्जांपल पूछा है, तो यादव भी होते हैं इसमें। ठीक है, यादव्स। ठीक है, उसके बाद जाट्स भी जो है डोमिनेंट कास्ट है हरियाणा में खासकर जो है। उसके बाद पाटीदार्स जो है ये भी एक डोमिनेंट कास्ट है। तो ये तीनों जो है डोमिनेंट कास्ट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स। तो किन्होंने जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था, तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी ने। तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इन दोनों ने मिलकर जो है काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जो कि किसके खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। नेक्स्ट है theoretically the caste system can be understood as a combination of two sets of principle, one based on the differences and separation and other one। तो ये जो है कास्ट सिस्टम जो है इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिंसिपल है। इसमें कौन कौन सा है, वन है कि सेपरेशन, एंड अदर जो है बेस्ड ऑन द डिफरेंस एंड सेपरेशन। और अदर क्या है इसमें, तो अदर है होलिज्म। तो ये दो जो है ये टू प्रिंसिपल सेट्स ऑफ प्रिंसिपल है, जिससे कास्ट सिस्टम जो है अलग होता है। हु सेड कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लासेस। तो किसने कहा है कि कास्ट जो है वो क्लोज्ड क्लासेस है, तो ये मजूमदार जी ने कहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, मजूमदार जी ने।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। तो एक्सटेंडेड फैमिली इज कॉमनली नोन एज जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली को जो है इसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। करेक्ट, ये ट्रू है, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, सभी लोग होते हैं, चाचा, फैमिली के और भी मेंबर्स होते हैं उसमें, दादा दादी, तो सभी लोग जो होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, वो इसलिए जॉइंट फैमिली भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीम 85% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन नॉर्थ इंडिया। इनकरेक्ट है, क्योंकि 85% जो है यहाँ पे जो बोला है वो बहुत ज़्यादा बता दिया इन्होंने। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो ये क्या है, आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैज बीन कार्व्ड आउट बाय द मध्य प्रदेश। अब देखो झारखंड जो है ये ट्राइबल एरिया, ये मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि बिहार से इसको निकाल कर जो है बनाया गया है, और ये 2000 में इसको बनाया गया था, और 15 नवंबर मैंने जैसे बताया इसको अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ना मीन्स क्या होता है, तो वर्ना मीन्स होता है आपका कलर, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबोलिश अनटचेबिलिटी। किस आर्टिकल ने जो है अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया है, तो आर्टिकल 70। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अडॉप्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द हायर कास्ट बाय लोअर कास्ट इज टर्म्ड। सो जब भी कोई लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट की रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एम एन श्रीनिवास जी ने दिया था इस वर्ड को। तो अडॉप्शन ऑफ रिचुअल एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ हायर कास्ट बाय द लोअर कास्ट, जब भी लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट की रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ऑप्शन जो इसका संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि कॉलोनियलिज्म मेड द कास्ट सिस्टम मोर। तो कॉलोनिज्म ने क्या बनाया, कास्ट सिस्टम को कैसा कर दिया है, तो रिजिड, डिसअपियर्ड एंड फ्रजाइल, नो चेंज। तो रिजिड बना दिया, रिजिड, बहुत रिजिड कॉम्प्लेक्स है कास्ट सिस्टम, खत्म करना काफी मुश्किल है। ट्राइब आर डेस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ट्राइब जो है सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स इंडिया के, या फिर हम सब कॉन्टिनेंट के भी कह सकते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट जो है ट्राइब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदूज हायरार्कियल सिस्टम इज फाउंड वेयर इन डेज सिस्टम इज फाउंड। तो इग्लिटेरियन सिस्टम होता है जहाँ पे यहाँ पे होता है क्या है कि हिंदू जो हायरार्कियल सिस्टम है इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है ब्राह्मण होते हैं, आपको पता है। तो ये जो है जहाँ पे इग्लिटेरियन सिस्टम है वहां पे फाउंड किया था यहाँ पे। कास्ट इज ए क्लोज्ड ग्रुप वेयर डेस इज एन ओपन ग्रुप। तो कास्ट क्या है, क्लोज्ड ग्रुप है, लेकिन क्लास जो है एक ओपन ग्रुप है। क्लास क्या है, ओपन ग्रुप है। नेक्स्ट है व्हेन द न्यू कपल रिसाइड नाइदर इन ब्राइड पेरेंट्स हाउस नॉर इन द ग्रूम पेरेंट्स हाउस बट इन द न्यू सेपरेट हाउस दैट इज रेसिडेंस नेम ऑल्सो। तो ऐसे लोग जो शादी करके ना तो अपने पेरेंट्स के यहाँ रहते हैं, ना ही वो अपने खुद के जो घर पे रहते हैं, तो ऐसे जो है उनको क्या बोलते हैं ऐसे लोगों की, तो नियो लोकल रेसिडेंस कहते हैं। जहाँ पे ये रहते हैं उसको बोलते हैं नियो लोकल रेसिडेंस। उसके लिए एक नया जो है रेसिडेंस होता है ये। अब आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इन मेटर्निटी द लीनेज इज डिसाइडेड फ्रॉम। तो मेटर्निटी में क्या होता है, मेटर्निटी में क्या होता है, लीनेज कैसे डिसाइड होता है, मदर साइड से, ठीक है। पेट्रियार्की में क्या होता है, फादर साइड से। और अगर हम मेटर्निटी में बात करें तो वो होता है मदर साइड से। नेक्स्ट है इन पैट्री लोकल रेसिडेंस द न्यू कपल रिसाइड विद द। तो पैट्री लोकल जो रेसिडेंस है उस न्यू कपल रिसाइड करते हैं विद द पेरेंट ब्राइड या पेरेंट्स ग्रूम, ग्रैंड पेरेंट्स ब्राइड या न्यूली बिल्ट हाउस। तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स ग्रूम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे नियो नहीं है, याद रखना पैट्री है। अगर नियो होता तो क्या होता ना, वो कहीं नहीं रहता, अलग सेपरेट रहते हैं, सेपरेट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है पैट्री लोकल। पैट्री लोकल यानी इसका मतलब हो गया पेरेंट के ग्रूम के घर पे रह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन है कि ईच कास्ट कैरीज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक एंड रिचुअल विच कैन नॉट बी कंपेयर विद एनी अदर कास्ट। हर एक कास्ट का अपना रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते विद अदर कास्ट। नेक्स्ट रीजन है कि कास्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप एंड नॉट कॉम्पीटिंग ग्रुप। तो ऑप्शन जिसका ए सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट है और इसका रीजन है जो रीजन है एक आए, क्योंकि आपको पता है हर एक कास्ट में अपना सबका करेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है, उनके रिचुअल्स भी बहुत अलग होते हैं, और वी कैन नॉट कंपेयर कि जो है वो सेम है या फिर एक जैसे हैं। कि इवन हम बात करें इसकी रीजंस की, तो कास्ट जो है काफी कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है एंड नॉट कॉम्पीटिंग ग्रुप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है कि नेशनल डेवलपमेंट लाइक बिल्डिंग ऑफ डेम्स वर अंडरटेकन एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइब। तो जो हम बनाते हैं, चाहे नेशनल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे लाइक डैम बनाया हमने, तो ये कहीं ना कहीं ट्राइब्स को वहां के हटाकर ये सब करके बनाया जाता है, ठीक है। हैवी इन इमिग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल डिस्ट्रप्शंस देयर कल्चर, डिस्टर्ब देयर कल्चर। ये बात सच है कि वो उनको जब डैम बनाएंगे तो क्या होगा, उनको वहां से हटाएंगे। इस चक्कर में होता है क्या है, वो काफी सारी चीजें जो इनकी डिस्टर्ब होती है, उनके कल्चर तक यहाँ खराब हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है होती है जब हम डेवलपमेंट करते हैं, तो डेवलपमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं हम ट्राइब्स के लोगों को परेशान करते हैं। तो यहीं पे ये बोला है कि नेशनलिज्म, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, जैसे बिल्डिंग करना डैम को, अंडरटेकिंग एक्सपेंस ऑफ ट्राइब, हेवी इन द माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल डिसरप्टेड देयर कल्चर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ए आर बोथ ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या थे। ये सभी एमसीक्यू को आप अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, खास करके सीयूटी यूजी के लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज। थैंक यू। हाय एवरीवन, इसके अंदर जो है हम क्लास 12th का पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के एमसीक्यू देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर सीयूटी के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कि पहला क्वेश्चन है, व्हेन कंसिडरिंग द विशेस ऑफ द इंडिविजुअल सोशल एक्सक्लूजन इज। तो जब कंसिडर करते हैं किसी के विशेष को, इंडिविजुअल हो गया, सोशल एक्सक्लूजन करते हैं, तो उसको क्या होता है ये। तो ये जो होता है इनवॉलेंटरली होता है। क्या होता है? इनवॉलेंटरली, जिसको हम खुद से अपनाते नहीं है। नेक्स्ट आता है, मेंबर ऑफ स्टीरियोटाइप ग्रुप शेयर कॉमन आइडेंटिटी। वो जो है एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, जो अगर स्टीरियोटाइप जो मेंबर होते हैं, तो जो कॉमन आइडेंटिटी होती है, रेस होती है इनकी, होमोजेनिटी, एथनिसिटी, ये सब जो है इनमें पाया जाएगा स्टीरियोटाइप मेंबर में। तो इसलिए जो है ये करेक्ट जो है पूरा 3 होगा। नेक्स्ट है दलित मीन्स। दलित मीन्स क्या होता है? पुअर, डिस्क्रिमिनेटेड, डाउन ट्रोडन एंड एक्सक्लूडेड। सो जो दलित का मीन्स होता है, वो दलित मीन्स होता है डाउन ट्रोडन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसको कई साल से एक्सक्लूड किया गया हर एक चीज से, ठीक है। नेक्स्ट है, अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश थ्रू। सो अनटचेबिलिटी जो है किस आर्टिकल के थ्रू इसको अबॉलिश किया गया था? इसमें पूछ रहे हैं आर्टिकल 15, 16, 17। तो आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को क्या करता है? अबॉलिश करता है। आर्टिकल जो 15 है ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। किससे? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है आदिवासी लिटरली मीन्स। आदिवासी का मतलब क्या होता है? सो आदि मीन्स होता है ऐसे लोग जो अपने ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। तो आदिवासी जो है ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सालों से, कई सालों से एक जगह पर रह रहे हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को मानते हैं। तो इसी का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, इन आवर एवरीडे लाइफ सोशल इनइक्वालिटी इज सीन एज अ सिस्टमेटिक। आपको पता है कि सोशल इनइक्वालिटी जो है हमारी हर दिनचर्या के अंदर जो है एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जहाँ पे हर एक जो कुछ लोगों को जो है सिस्टमेटिक तरीके से जो है एक्सक्लूड किया जाता है, उनके साथ इनइक्वालिटी की जाती है। तो ये एक तरीके क्या है, सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। इन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल कैपिटल आर कॉम्पोनेंट ऑफ। तो ये किस चीज़ का कॉम्पोनेंट है? इकोनॉमिक, सोशल कैपिटल, सोशल रिसोर्स ऑन बाय द पुअर इन सोसाइटी। तो किसका रिसोर्स है? कॉम्पोनेंट है सोशल रिसोर्सेज का, जो कि पुअर बाय द ओन बाय द पीपल इन सोसाइटी, जो लोगों के द्वारा जो है ऑन किया जाता है। क्या किया जाता है? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कैपिटल। नेक्स्ट है, ओबीसीज आर डिस्क्राइब। ओबीसीज को हम क्या बोलते हैं? तो ओबीसीज का देखो याद रखना, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली नहीं, सोशली इसमें जो है और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है। तो ये जो है ओबीसी का जो है एक अगर आपको पूछे कोई भी डिस्क्राइब करना ओबीसी को, यू कैन डिस्क्राइब कि सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड होता है ओबीसी कहता है। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट मेड द ट्राइबल सफर फ्रॉम।
तो उन्होंने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, मोनोपोली किया ओवर फॉरेस्ट और एक्विजिशन किया लैंड का इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो वो सफर कर रही है इंटरनल कॉलोनियलिज्म। देखो कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है, किसी देश ने आपके ऊपर वो किया। जैसे अगर हम बात करें, ब्रिटिश ने जो है इंडिया पे जो है कब्जा किया, तो जो कॉलोनी बन गई किसकी, इंडिया ब्रिटिश की। अब ये तो था एक्सटर्नल, चलो बाहर से आके किए लोगों ने। अब इंडिया के अंदर भी जो है अब आप जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है ट्राइबल लोगों को उनके वहां से हटा रहे हो, उनको जो है एक्सक्लूड कर रहे हो हर एक चीज़ से, उनके जगह को डिस्प्लेस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का इनके लिए इंटरनल कॉलोनियलिज्म है। इंटरनल कॉलोनियलिज्म यानी एक तरीके का लोग घर के अंदर ही लोग जो है उनको बेघर करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका इंटरनल कॉलोनियलिज्म होगा। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटन बाई। तो ये स्त्री पुरुष तुलना जो है किसके साथ रिटन किया गया था, ताराबाई शिंदे के द्वारा। तो ताराबाई शिंदे ने जो है स्त्री पुरुष तुलना लिखा था। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड आइसोलेशन क्रिएट मोर इंसिडेंट ऑफ डिसेबिलिटी अमंग डेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इकोनॉमिक स्ट्रेन जो है और आइसोलेशन जो है किस इंसिडेंट ऑफ डिसेबिलिटी अमंग द किसका, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो है ज़्यादा क्रिएट करता है। नेक्स्ट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इन विच पीपल आर नॉट रैंक इन अ हायरार्की। ट्रू या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, बल्कि हायरार्की दिया गया। आपको पता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर ये इस लेवल पे है, दूसरा जो है इसकी कैटेगरी इसकी ये है। तो कहीं ना कहीं जो है हायरार्की दिया गया है। इसमें बोला है कि नॉट रैंक, जो कि फॉल्स है। और वैसे देखें तो रैंक किया गया है कि आप इस कैटेगरी में सबसे टॉप हो, फिर उसके बाद आपको अगर आप इस सोशल कैटेगरी से हो तो आप इस टॉप हो। इस तरीके से जो है रैंकिंग किया जाए, इसमें जो है नॉट फॉल्स होगा। पीसफुल ग्रुप लाइक दलित पैंथर्स इमर्ज टू स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ द दलित। देखो दलित जो है एक क्या कहते हैं, एक पैंथर्स जो थे ये दलित की समाज की लड़ाई की लड़ते थे, ठीक है, दलित समाज के लिए। तो स्ट्रगल द राइट ऑफ दलित, करेक्ट स्टेटमेंट, इसको करेक्ट करना है। तो रेडिकल ग्रुप इसको बोला गया है, रेडिकल ग्रुप है ना कि पीसफुल ग्रुप है, ये ऐसा ये जो है ये रिटर्न किया गया है। तो दलित पैंथर का मेन मकसद ही क्या था, स्ट्रगल जो राइट से इनके दलितों के लड़ना, तो इनको रेडिकल ग्रुप बताएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला है कि कास्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्लासिफाई पीपल देयर ऑक्यूपेशन बाय देयर ऑक्यूपेशन। तो ये फॉल्स है और ट्रू है, तो ये फॉल्स है। तो कास्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्लासिफाई पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन, नहीं, ऑक्यूपेशन के फॉर्म में नहीं, नहीं इसको क्लासिफाई किया गया। बल्कि आपको पता है कि जो है जहाँ बर्थ होते हैं वहीं पे जो है इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है कि आप ये हो ये है। नेक्स्ट है, डेज डिसाइडेड एन इंडिविजुअल पोजीशन कास्ट। तो सही बात है कि आपकी जो है बर्थ डिसाइड करेगा कि आप जो है आपकी पोजीशन क्या है कास्ट हायरार्की के अंदर। अगर आप ब्राह्मण में पैदा होते हो तो आप जो है टॉप पोजीशन पाओगे, क्षत्रिय में पैदा होते हो तो इस तरीके से आपको उसका सेकंड नंबर आएगा। तो बर्थ जो है आपको डिसाइड कर देगा कि आप इंडिविजुअल की पोजीशन क्या है इन कास्ट हायरार्की के अंदर। आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, व्हेन ओपिनियन आर बेस्ड ऑन द हायरार्की हियर से इट में ऑल्सो भी टर्म एज अ प्रेजुड्यूस। तो प्रेजुड्यूस क्या होता है, पहले से ओपिनियन कर लेना किसी भी चीज़ को लेकर, ये जो है ये वो है, इसका कैटेगरी यही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है हम पहले से ही सारी चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, प्रेजुड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया 1931। 1931 at Karachi session was committed to women equality। तो ये ट्रू है क्योंकि कराची सेशन में फंडामेंटल राइट पे डिस्कशन हुआ था। और ये कब हुआ था, कराची सेशन एग्जाम में आ सकता है। कराची सेशन को मेंशन कर रखा है इन 1931, ठीक है। डिक्लेयर इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था, फंडामेंटल राइट। आपको पता है टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट है। उससे पहले जो है टोटल कितने थे फंडामेंटल राइट, 7 थे, 7। तो 7 जो थे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसमें से हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। और अब इसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी को क्या है, लीगल राइट कर दिया गया। कैसा राइट, लीगल राइट, यानी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि अब लीगल राइट है। और आर्टिकल जो है उसका कौन सा आर्टिकल है, 300 है, 300 है। तो याद रखना ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो है कराची सेशन में क्या डिस्कस किया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था फंडामेंटल राइट, जिसमें कमिटेड टू वुमेन इक्वलिटी की बात की गई थी, ट्रू है। नेक्स्ट है,
preconceived opinion or attitude held by the member of one group toward the other group is called. तो जब भी कोई इंसान जो है पहले से डिसाइड कर लेता है या मेंबर कि हाँ इसका इसके बारे में पहले से एटीट्यूड उसका रखता है कि हाँ ये ऐसा है, ये इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, कहीं ना कहीं जो है उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं उसके लिए वो पहले से अपने अंदर जजमेंट पैदा कर लेता है, उसको बोलते हैं प्रेजुड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। कल्चरल कैपिटल क्या चीज़ से मिलके बना है, तो ये है आपका जो है स्टेटस और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। स्टेटस और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कल्चरल कैपिटल का पार्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि डिस इसमें बताना है डिसक्वालीफाई अ ग्रुप, करेक्ट स्टेटमेंट करना है इसमें। ठीक है। डिसक्वालीफाई इज अ ग्रुप फ्रॉम अपॉर्चुनिटी गिवन टू अदर इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, डिसक्वालीफाई अ ग्रुप फ्रॉम अपॉर्चुनिटी गिवन टू अदर इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। मतलब डिस्क्वालीफाई ग्रुप है फ्रॉम अपॉर्चुनिटी गिवन टू अदर इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा जब भी आप जो है अपॉर्चुनिटी देते हो किसी को। ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन रीजनिंग का देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इसमें पूछा है कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम क्लासीफाई पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। हिस्टोरिकल जो है कास्ट सिस्टम को क्लासीफाई किया गया बाय द ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस के द्वारा। और इवन कास्ट वॉज एसोसिएटेड विद द ऑक्यूपेशन। कास्ट जो है ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड है, विच मीन दैट पर्सन बोर्न इनटू पर्टिकुलर कास्ट वर आल्सो बोर्न इनटू ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद देयर कास्ट, हैड नो चॉइस। ये बात सच है कि जब कोई कास्ट किसी भी कैटेगरी में पैदा होता है तो वो साथ में पैदा तो होता है लेकिन साथ में ऑक्यूपेशन के साथ, मतलब एक तरीके का उसको डिसाइड हो जाता है पहले से कि आपको ये करना है, तो आप जिस कैटेगरी में पैदा होते हैं। इसमें सही बोला है दैट पर्सन बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट वर आल्सो बोर्न इनटू द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद देयर कास्ट, दे हैड नो चॉइस। ये नो चॉइस होता है। तो ये नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ आर ट्रू नॉर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। तो ये जो है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, यानी जो हमने समझा इसको, और आप जो है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चैप्टर था पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इसमें हम इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज की जो है एमसीक्यू देखेंगे सोशियोलॉजी का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। तो कास्ट और जो है वर्ण सिस्टम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट बोला है कि इन पेट्रियार्कल सोसाइटी फीमेल हैव अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है फीमेल के पास क्या होता है, अथॉरिटी होता है और डोमिनेंस होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि फीमेल्स हैव टू फेस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन कास्टी कम्युनिटी। फीमेल जो है फेस करती है रोल कॉन्फ्लिक्ट को किस कम्युनिटी के अंदर, खासी कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ हैव नॉट गॉट सेपरेटेड स्टेटहुड। तो स्टेटहुड सेपरेट नहीं हुआ आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल। तो सेपरेट नहीं हुआ है लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल के बाद भी। तो इसमें पूछा है आपका कि सबसे पहले कि हमें बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन जो है ए होगा करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऐसा क्यों मैंने बोला कि ऑप्शन ए होगा, इसका रीजन वेरी सिंपल है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। वर्ण और कास्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो पेट्रिलियल सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। कैसी सोसाइटी होती है, मेल डोमिनेटेड। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे अथॉरिटी किसका होता है, तो मेल का होता है। तो मेल जो है पूरी पावर अथॉरिटी किसके पास होती है, मेल को। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट में बोला है कि जो है फीमेल हैव अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल हैव टू फेस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन खासी कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत है। झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है दोनों अलग हो चुके हैं स्टेटहुड के देखा है तो। झारखंड जो है आपका ये 2000 में बना था, और 15 नवंबर को जो है हर हर साल जो है झारखंड दिवस मनाते हैं।
तो ये तो 2000 में जो है सेपरेट हो गया था झारखंड। इवन छत्तीसगढ़ भी सेपरेट हो गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट वर गिवन बाय। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, संस्कृताइजेशन का और डोमिनेंट कास्ट का? तो ये दिया था एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने दिया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट इज रिलेटेड टू। कास्ट में किस चीज का रिस्ट्रिक्शन होता है? तो ये मैरिज का, फूड का, ऑक्यूपेशन का, या ऑल ऑफ थ्री? तो ये सभी का होता है। कास्ट में बेसिकली जो सबसे प्रॉब्लम है फूड को लेकर भी है कि दूसरा है आप मैरिज आपको अपने कास्ट में करना होता है, सारी चीज़ देखना होता है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। थर्ड है आपका ऑक्यूपेशन, आप कई बार जो है कुछ पर्टिकुलर कास्ट कुछ काम को करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, उनको ज़्यादातर वही काम करवाया जाता है उनसे। और बाकी काम में जब वो देखते हैं कोई पर्टिकुलर लोग, तो उनको जो है उनको सही नहीं लगता। तो ऑप्शन जो इसका डी होगा। कास्ट इज डिटरमाइंड बाई, तो कास्ट जो है किससे डिटरमाइन होता है? बर्थ से। तो ऑप्शन जो है इसका बर्थ होगा, यानी बर्थ। ऑप्शन जो इसमें बर्थ होगा। एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है डोमिनेंट कास्ट का? जाट्स, यादव, पाटीदार्स, या ऑल ऑफ थ्री? तो यहाँ पे जो है जाट्स और यादव्स एंड पाटीदार्स, ये तीनों जो है डोमिनेंट कास्ट है, जिसमें जो है करेक्ट ऑप्शन तीनों होगा। तो डोमिनेंट कास्ट का एग्जांपल पूछा है, तो यादव भी होते हैं इसमें। ठीक है, यादव्स। ठीक है, उसके बाद जाट्स भी जो है डोमिनेंट कास्ट है हरियाणा में खासकर जो है। उसके बाद पाटीदार्स जो है, ये भी एक डोमिनेंट कास्ट है। तो ये तीनों जो है डोमिनेंट कास्ट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स। तो किन्होंने जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी ने। तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इन दोनों ने मिलकर जो है काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जो कि किसके खिलाफ? अनटचेबिलिटी के खिलाफ। नेक्स्ट है theoretically the caste system can be understood as a combination of two sets of principle, one based on the differences and separation and other one। तो ये जो है कास्ट सिस्टम जो है, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन और टू प्रिंसिपल है। इसमें कौन कौन सा है? वन है कि सेपरेशन, एंड अदर जो है बेस्ड ऑन द डिफरेंस एंड सेपरेशन, और अदर क्या है इसमें? तो अदर है होलिज्म। तो ये दो जो है, ये टू प्रिंसिपल सेट्स ऑफ प्रिंसिपल है, जिससे कास्ट सिस्टम जो है अलग होता है। हु सेड कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लासेस? तो किसने कहा है कि कास्ट जो है वो क्लोज्ड क्लासेस है? तो ये मजूमदार जी ने कहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, मजूमदार जी ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, और फॉल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। तो एक्सटेंडेड फैमिली इज कॉमनली नोन एज जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली को जो है इसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। करेक्ट, ये ट्रू है, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, सभी लोग होते हैं, चाचा, फैमिली के और भी मेंबर्स होते हैं उसमें, दादा दादी, तो सभी लोग जो होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, वो इसलिए जॉइंट फैमिली भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीम 85% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन नॉर्थ इंडिया। इनकरेक्ट है, क्योंकि 85% जो है यहाँ पे जो बोला है वो बहुत ज़्यादा बता दिया इन्होंने। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो ये क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैज बीन कार्व्ड आउट बाय द मध्य प्रदेश। अब देखो झारखंड जो है ये ट्राइबल एरिया, ये मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि बिहार से इसको निकाल कर जो है बनाया गया है, और ये 2000 में इसको बनाया गया था, और 15 नवंबर मैंने जैसे बताया इसको अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ना मीन्स क्या होता है? तो वर्ना मीन्स होता है आपका कलर। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश अनटचेबिलिटी? किस आर्टिकल ने जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है? तो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अडॉप्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द हायर कास्ट बाय लोअर कास्ट इज टर्म्ड। सो जब भी कोई लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट की रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कि एम एन श्रीनिवास जी ने दिया था इस वर्ड को। तो अडॉप्शन ऑफ रिचुअल एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ हायर कास्ट बाय द लोअर कास्ट, जब भी लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट की रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ऑप्शन जो इसका संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि कॉलोनियलिज्म मेड द कास्ट सिस्टम मोर। तो कॉलोनिज्म ने क्या बनाया, कास्ट सिस्टम को कैसा कर दिया है? तो
रिजिड डिसअपियर्ड एंड फ्रजाइल नो चेंज। तो रिजिड बना दिया, रिजिड बहुत रिजिड कॉम्प्लेक्स है कास्ट सिस्टम, खत्म करना काफी मुश्किल है। ट्राइब आर डेस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ट्राइब जो है सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स इंडिया के, या फिर हम सब कॉन्टिनेंट के भी कह सकते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट जो है ट्राइब्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन द कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदूज हायरार्कियल सिस्टम इज फाउंड वेयर इन डेज सिस्टम इज फाउंड। तो इग्लिटेरियन सिस्टम होता है जहाँ पे यहाँ पे होता है क्या है कि हिंदू जो हायरार्कियल सिस्टम है इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है ब्राह्मण होते हैं, आपको पता है। तो ये जो है जहाँ पे इग्लिटेरियन सिस्टम है वहां पे फाउंड किया था यहाँ पे। कास्ट इज ए क्लोज्ड ग्रुप वेयर डेस इज एन ओपन ग्रुप। तो कास्ट क्या है, क्लोज्ड ग्रुप है, लेकिन क्लास जो है एक ओपन ग्रुप है। क्लास क्या है, ओपन ग्रुप है। नेक्स्ट है व्हेन द न्यू कपल रिसाइड नाइदर इन ब्राइड पेरेंट्स हाउस नॉर इन द ग्रूम पेरेंट्स हाउस बट इन द न्यू सेपरेट हाउस दैट इज रेसिडेंस नेम ऑल्सो। तो ऐसे लोग जो शादी करके ना तो अपने पेरेंट्स के यहाँ रहते हैं, ना ही वो अपने खुद के जो घर पे रहते हैं, तो ऐसे जो है उनको क्या बोलते हैं ऐसे लोगों की, तो नियो लोकल रेसिडेंस कहते हैं। जहाँ पे ये रहते हैं उसको बोलते हैं नियो लोकल रेसिडेंस। उसके लिए एक नया जो है रेसिडेंस होता है ये। अब आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इन मेटर्निटी द लीनेज इज डिसाइडेड फ्रॉम। तो मेटर्निटी में क्या होता है, मेटर्निटी में क्या होता है, लीनेज कैसे डिसाइड होता है, मदर साइड से। ठीक है, पेट्रियार्की में क्या होता है, फादर साइड से। और अगर हम मेटर्निटी में बात करें तो वो होता है मदर साइड से। नेक्स्ट है इन पैट्री लोकल रेसिडेंस द न्यू कपल रिसाइड विद द। तो पैट्री लोकल जो रेसिडेंस है उस न्यू कपल रिसाइड करते हैं विद द पेरेंट ब्राइड या पेरेंट्स ग्रूम, ग्रैंड पेरेंट्स ब्राइड या न्यूली बिल्ट हाउस। तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स ग्रूम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे नियो नहीं है, याद रखना पैट्री है। अगर नियो होता तो क्या होता ना, वो कहीं नहीं रहता, अलग सेपरेट रहते हैं, सेपरेट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है पैट्री लोकल। पैट्री लोकल यानी इसका मतलब हो गया पेरेंट के ग्रूम के घर पे रह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन है कि ईच कास्ट कैरीज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक एंड रिचुअल विच कैन नॉट बी कंपेयर विद एनी अदर कास्ट। हर एक कास्ट का अपना रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते विद अदर कास्ट। नेक्स्ट रीजन है कि कास्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप एंड नॉट कॉम्पीटिंग ग्रुप। तो ऑप्शन जिसका ए सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट है और इसका रीजन है जो रीजन है एक आए। क्योंकि आपको पता है हर एक कास्ट में अपना सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है, उनके रिचुअल्स भी बहुत अलग होते हैं, और वी कैन नॉट कंपेयर कि जो है वो सेम है या फिर एक जैसे हैं। कि इवन हम बात करें इसकी रीजंस की, तो कास्ट जो है काफी कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है एंड नॉट कॉम्पीटिंग ग्रुप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि नेशनल डेवलपमेंट लाइक बिल्डिंग ऑफ डैम्स वर अंडरटेकन एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइब। तो जो हम बनाते हैं, चाहे नेशनल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे लाइक डैम बनाया हमने, तो ये कहीं ना कहीं ट्राइब्स को वहां के हटाकर ये सब करके बनाया जाता है। ठीक है, हेवी इन इमिग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल डिस्ट्रप्शंस देयर कल्चर, डिस्टर्ब देयर कल्चर। ये बात सच है कि वो उनको जब डैम बनाएंगे तो क्या होगा, उनको वहां से हटाएंगे। इस चक्कर में होता है क्या है, वो काफी सारी चीजें जो इनकी डिस्टर्ब होती है, उनके कल्चर तक यहाँ खराब हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है होती है जब हम डेवलपमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं हम ट्राइब्स के लोगों को परेशान करते हैं। तो यहीं पे ये बोला है कि नेशनलिज्म, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, जैसे बिल्डिंग करना डैम को, अंडरटेकिंग एक्सपेंस ऑफ ट्राइब, हेवी इन द माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल डिसरप्टेड देयर कल्चर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ए आर बोथ ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या थे। ये सभी एमसीक्यू को आप अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, खास करके सीयूटी यूजी के लिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज। थैंक यू। हाय एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो इसके अंदर एमसीक्यू सोशियोलॉजी का देखेंगे, द चैलेंज ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी चैप्टर के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर सीयूटी के लिए, सीयूटी यूजी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। पहला है कि द पॉलिसी विच pursued is forces all the citizens to adopt common set of cultural values known as called। तो जो ऐसी पॉलिसी जिसमें क्या कहता है, लोगों से फोर्स किया जाता है वो सिटीजन टू अडॉप्ट कॉमन सेट ऑफ कल्चरल वैल्यू एंड नॉर्म, जो कल्चरल वैल्यू एंड नॉर्म अडॉप्ट करते हैं कॉमन सभी पीपल्स,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन जब करते हैं ऐसे तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जहाँ पे सभी को जो है एसिमिलेट करना है, एसिमिलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंसरशिप ऑफ मीडिया यूजुअली टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो ये सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट जो है और सेंसरशिप यानी मीडिया पर रोक लगाना कब होता है, तो ये होता है अथॉरिटेरियन रूल में। अथॉरिटेरियन रूल में क्या होता है कि यूजली देखा जाता है कि जो है उसमें ऐसा पार्लियामेंट में सस्पेंस लगाए थे, वो सेंसरशिप लगाते हैं मीडिया के ऊपर कि आपको ये छापना है, आपको ये पब्लिश करना है, आपको पहले से आपको क्या करना है, बताना है कि हम क्या लिख रहे हैं। खासकर जब 90 से जब इमरजेंसी के दौरान भी जो है सेंसरशिप लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी बाय गिविंग स्पेशल कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी एज। जब भी प्रोटेक्शन जो है माइनॉरिटी को बाय गिवन स्पेशल कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी एज। तो जब भी जो है प्रोटेक्शन मिलता है माइनॉरिटी को, खासकर स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है, तो उसको क्या कंसिडर करते हैं भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो वो कहते हैं कि जो है इट इज़ एन इनजस्टिस, ऑप्शन ए, यानी इनजस्टिस कहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, जस्टिस हुआ है हम, क्योंकि आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे रहे हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन होती है, जिसकी जो है पॉपुलेशन बहुत लेस होती है कंपेयर टू बाकी कम्युनिटी के, तो उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स इट लीड्स टू। जब भी कोई रिलीजियस आइडेंटिटी हर एक चीज को जो है ओवरराइड कर लेता है, तो ये क्या होता है, इससे लीड्स टू कॉम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है एक तरीके का, ये नेगेटिव वर्ड है, याद रखना, इसको पॉजिटिव मत समझना। कम्युनलिज्म में यही होता है कि जहाँ पे बेस्ड ऑन द रिलीजन, धर्म पे ये जो है लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो रिलीजियस आइडेंटिटी जब आपको ओवरराइड कर लेती है एवरीथिंग से, तो इससे लीड टू क्या होता है, अब कोई भी रिलीजन जो आपको ये नहीं बोलेगा कि ये करो वो करो, इससे क्या होता है कि कम्युनलिज्म आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ethno national identity in India has mainly been formed by factor line। तो ethno national identity in India किसके द्वारा फॉर्म होता है, कौन से फैक्टर द्वारा, तो लैंग्वेज एंड रिलीजन। लैंग्वेज एंड रिलीजन जो है ये फॉर्म करता है आपकी ethno नेशनल आइडेंटिटी। आपकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, कि अब मैंने बोला कि आप इंडियन हो, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है कि जो है आप भारत से हो। दूसरी आइडेंटिटी ये है कि आप जो है लैंग्वेज में हिंदी बोलते हो, तो कहीं ना कहीं, और रिलीजन आपका जो है हिंदू है, तो इस तरीके से आप क्या है, आपकी आइडेंटिटी पता चल जाती है थोड़ा। कम्युनिटी आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज गिव अ सेंस ऑफ। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या सेंस देता है आपको, सिक्योरिटी सेंस देता है, इस चीज की सिक्योरिटी की। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ आइडेंटिटी मार्केट मेकर लाइक लैंग्वेज और ट्राइब अलोंग विद द फीलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन लीड टू रिलेटिव डिफरेंस। जब भी ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ आइडेंटिटी मार्कर लाइक लैंग्वेज होता है, ट्राइब्स होते हैं, अलोंग विद द फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, उससे क्या होता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन फील होता है। व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द सेम सेंस ऑफ रिलेटिव डिसएडवांटेज बाय द नोनेस। देखो जब कुछ छोटे ग्रुप के, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक्सपीरियंस करते हैं सेम सेंस ऑफ रिलेटिव डिसएडवांटेज, यानी उनको सेम जो है डिसएडवांटेज फील होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस। ऐसे ग्रुप जो डिसएडवांटेजेस फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेट अडोप्टेड एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन पॉलिसी टू क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी बिकॉज दे। अभी स्टेट ने जो है अडोप्ट किया क्या, एसिमिलेट करना है सबको एक साथ और इंटीग्रेट करना है पॉलिसीज को, टू क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी बिकॉज दे फील थ्रेटन बाय द कल्चरल डाइवर्सिटी विच में रिजल्ट इन दिस यूनिटी। तो ऐसा फील करते हैं वो, थ्रेटन फील करते हैं, इसलिए जो है इससे क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी विच रिजल्ट क्या होगा, डिसयूनिटी होगा, यूनिटी नहीं होगी। तो स्टेट की पॉलिसी यही है कि इंटीग्रेट करना और एसिमिलेट करना सभी लोग। नेक्स्ट इज द मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव सिविल सोसाइटी विच मेक स्टेट अकाउंटेबल टू राइट, अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो राइट टू क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट टू, ये जो है आरटीआई एक्ट क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें होता है क्या है, आप जो है गवर्नमेंट से जो है इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बना कब तक, 2005। अब ये जो गवर्नमेंट से आप जो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो कि जो है ये जो काम चल रहा है, रोड बना है, कितना रुपये खर्च हुआ है इस पे, ज़्यादा 10 रुपये आप करा ले बस। तो इतने रुपए का जो है आरटीआई फॉर्म आप ऑनलाइन फॉर्म करोगे, जिससे क्या होगा, आप ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अकाउंटेबल बनाते हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो कि मेरे स्कूल पे कितना खर्चा हुआ है, कि रोड बना है तो उस पर कितना खर्च हुआ है। तो ये सारे जो है आरटीआई के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सिविल सोसाइटी की, विच मेक स्टेट अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है
द टर्म डाइवर्सिटी एम्फिसाइज इनइक्वलिटी रादर देन डिफरेंसेस। तो डाइवर्सिटी जो है इनइक्वलिटी को वो करता है, क्या कहते हैं, एम्फिसाइज करता है रादर देन डिफरेंसेस। ये रॉन्ग है, बिकॉज जो डाइवर्सिटी है वो किसको आपको एम्फिसाइज करता है, इक्वलिटी को, ठीक है, ना कि इनइक्वलिटी को, ठीक है। और इससे क्या होता है, डिफरेंसेस कम होता है। नेक्स्ट है, पीपल रिएक्ट इमोशनली व्हेन देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी इज थ्रेटेंड। ये बात सच है कि पीपल जो है इमोशनली रिएक्ट करते हैं व्हेन देयर उनकी आइडेंटिटी जब थ्रेटन होती है, तो ये ट्रू एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, माइनॉरिटी लाइक पारसीज शिक आर इकोनॉमिकली सोशली स्ट्रॉन्ग। अब इसको बताना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट करना है, तो आपको बताना है कि आपको माइनॉरिटी लाइक पारसी एंड सिक्स आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नॉट सोशली। तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, दे हैव मनी, या फिर जो है इकोनॉमिकली उसको कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन सोशली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे। और इसमें करेक्ट जो है ये बनाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, द कंटिन्यूअस इशू ऑफ फेडरल सिस्टम टुडे। फेडरल सिस्टम क्या है आपको बताइए। हमारे इंडिया में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ क्या है, पावर कर दिया फेडरल। तो कंटिन्यूअस इशू ऑफ फेडरल सिस्टम टुडे इज डिटरमाइंड बाय द रोल ऑफ प्राइवेट बैकवर्ड रिलीजन। ये गलत है। ऐसा कोई नहीं है कि अलग से जो है प्राइवेट बैकवर्ड रीजन जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है, डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टी मीडिया इंस्टीट्यूशन एनजीओ आर पार्ट ऑफ द अथॉरिटेरियन सोसाइटी। तो ये क्या, ये अगर अथॉरिटेरियन सोसाइटी को, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को वो मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आप खुद सोचो। तो ये जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, ना कि अथॉरिटेरियन सोसाइटी का। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एनजीओज होते हैं, सिविल सोसाइटीज होती है, मीडिया होता है। मीडिया की अगर रोल निभाती है अपना, और ट्रांसपेरेंसी तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से वो चीज़ों को उजागर करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ में किस में पाई जाएगी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ना कि अथॉरिटेरियन सोसाइटी में। एग्जाम्पल नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट करना है। कम्युनलिज्म इज एग्रेसिव चोविनिज्म बेस्ड ऑन द रीजनल आइडेंटिटी। अब ये रीजनल आइडेंटिटी आपको पता है, मैंने पहले बताया कि कम्युनलिज्म रीजनल नहीं, बल्कि रिलीजियस आइडेंटिटी पे वो है, इस पे रिलीजियस आइडेंटिटी पे है, ठीक है, ना कि रीजनल आइडेंटिटी। तो एग्रेसिव है, ये मानते हैं, चोविनिज्म बेस्ड ऑन द रिलीजन आइडेंटिटी, ना कि रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है। आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटी। कौन सा आर्टिकल जो है राइट ऑफ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। वेरी इंपॉर्टेंट राइट है, आर्टिकल है, आप याद रखना इसको। 29 से 30 तक क्या है, राइट जो है माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट इंक्लूड्स। अथॉरिटेरियन स्टेट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो होता है आपका सी, यानी वन फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ सिविल लिबर्टी, ठीक है। दूसरा, इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये भी होता है ऐसा। और थर्ड, अराइजन ऑफ मूवमेंट। ये तीनों ही जो है अथॉरिटेरियन स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वहाँ पे कोई भी आपकी सिविल लिबर्टी नहीं होगी, वो डिसमिस कर देंगे आपके, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिज किया जाएगा, नहीं देंगे आपको, ठीक है। अराइज ऑफ द मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट्स में भी आपको रोल लगा देंगे, या फिर आप मूवमेंट्स कर नहीं सकते, ये सब चीज़ें जो है, या फिर आप मूवमेंट्स, आप देखो आपको जब दबाया जाएगा तो आप मूवमेंट्स भी करोगे, ठीक है, लेकिन आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अथॉरिटेरियन स्टेट की। नेक्स्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कम इनटू फोर्स। तो ये देखो, मैंने आपको 2005 बनाना है, इसमें डेट भी याद रखना, 15 जून को जो है 2005 को जो है फोर्स में आया था, ठीक है। इट एक्सपीरियंस अथॉरिटेरियन रूल ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन। तो इंडिया ने कब ऐसा फील किया था अथॉरिटेरियन रूल, जून 1975, जून 1977। उस समय कौन थी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। और उस समय जो है देश के अंदर क्या लगा था, नेशनल इमरजेंसी। क्या लगा था, नेशनल इमरजेंसी। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो है, याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी जो है ये कौन लगाता है, तो ये प्रेसिडेंट लगाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट चलते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द इंडियन नेशनल स्टेट इज सोशली कल्चरली वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन नेशनल स्टेट जो है एक सोशली और कल्चरली दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्स स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है, रीजनलिज्म इन इंडिया इज नॉट रूटेड इन इंडियन डाइवर्सिटी लैंग्वेज कल्चरल ट्राइब एंड, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनलिज्म काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात करें, हम चलो उसकी बात करते हैं, जब 1950 पहला स्टेट बना था हमारा आंध्र प्रदेश। क्या बना था, आंध्र प्रदेश। इसमें हुआ क्या था, तो आंध्र प्रदेश ऐसे थोड़ा बन गया था, बहुत स्ट्रगल था बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक, कि हमारा अलग स्टेट बनना चाहिए। पोटी वाली जो है वो उनकी जो है हंगर स्ट्राइक किया था, जिसके कारण उनकी मौत हुई थी।
तो हर एक रीजनल जो है रीजन अपना अपना अलग अलग डिमांड है। पंजाब की अलग डिमांड है, नागालैंड के लोग अलग, नागालैंड के लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रेटर नागालैंड बने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग रीजनल जो है इंडिया के अंदर रूटेड है, बहुत ज़्यादा रूटेड है। ठीक है, डाइवर्सिटी के अंदर। तो ये जो ए ट्रू है, क्योंकि इंडिया जो है सोशली और कल्चरली काफ़ी डाइवर्स कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, बट आर फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बोला है कि वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ द सेक्युलरिज्म इज इट्स क्लेम्स दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड एवरीथिंग। तो इसमें बोला है कि रिलीजियस आइडेंटिटी हर चीज को जो है वो करता है। इसमें रिलीजियस, आप इसमें सेक्युलरिज्म होता क्या है, तो यही है कि सभी रिलीजन जो है इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो रिलीजन आइडेंटिटी आपकी ओवरराइड कर देगी सब चीज को, नहीं, गलत है। वेदर इज वन इज पुअर रिच वट एवर वन ऑक्यूपेशन कास्ट पॉलिटिकल बिलीफ दैट इज अ रिलीजन, इट इज अ रिलीजन अलोन दैट काउंट। ठीक है, भले ही वो जो है पुअर है रिच है, वेदर ऑक्यूपेशन कास्ट पॉलिटिकल बिलीफ, वो जो है इट इज अ रिलीजन अलोन दैट अकाउंट। ये रिलीजन अकेला ही जो है उसको काउंट कर लेता है, अलग बना देता है उसको। तो ये ट्रू है, करेक्ट, पहला गलत है, दूसरा true है। नेक्स्ट ये सब नहीं करना, ये सब तो नहीं करना सब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये पढ़ के जो है आपको आंसर बताने, क्योंकि पैसेज पे भी क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में। तो द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म हैव बिकम बैड टुडे। ये जो है कम्युनलिज्म, जो इसका मीनिंग है बन गया बैड ड्यू टू दिस पॉइजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैट्रेड एंड बिटरनेस इज बीइंग स्प्रेड ऑल अराउंड। इसके कारण क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हैट्रेड एंड बिटरनेस जो है हर जगह फैल गया है। द पर्सन सोसाइटी नेशन अफेक्टेड बाय द कम्युनलिज्म ट्रांसमिट इनफॉरमेशन टुवर्ड द ईच अदर। When the religion and religion policy revive mind madness, then communism arises there. Religion no longer remain at that time. It is a bent on the ending humanity by assuming of the form of vice, then morality, courtesy, generosity, sympathy, and do not find refuge in the moral and divine equalities and influence. अब क्वेश्चन है, ड्यू टू द पॉइजन ऑफ दिस hatred, और क्या चीज इसमें देखो, hatred and bitterness is being spread all over। तो ऑप्शन जो है इसका bitterness होगा। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट करना है। कम्युनलिज्म इज ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट, नहीं, कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म जो है ब्रिंगिंग बैड रिजल्ट। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हुज, अब यहाँ पे हुज एनिमी इज कम्युनलिज्म। एनिमी, कम्युनलिज्म का एनिमी कौन है, तो वो है ह्यूमैनिटी। आप जो है ह्यूमैनिटी जब लाओगे तो खुद ही कम्युनलिज्म दिन पे दिन खत्म होता जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें जो है ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। ठीक है, तभी जो है हम कम कर सकते हैं किसको, कम्युनलिज्म। इनइक्वालिटी तो इसका पार्ट है, और पैसेंजरनेस और लॉलेसनेस, तो ऑप्शन जो है इसका ह्यूमैनिटी होगा। देर आर नॉट क्वालिटीज ऑफ द कम्युनलिज्म, क्वालिटीज नहीं है कम्युनलिज्म की। तो इसका जो है 1 2 3 क्वालिटीज नहीं है, एथनिक, एथिक, सिंपलिसिटी एंड चैवलरी। जबकि हाइपोक्रेसी जो है कम्युनिज्म की क्या है, करेक्टरिस्टिक है क्वालिटीज में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका थर्ड करेक्ट होगा, 1 2 3। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और कुछ जो है हमने पॉइंट समझे, जिसमें कि काफ़ी हमें समझने को मिला इस चैप्टर के अंदर, कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, तो ये चैप्टर था चैलेंज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, आपका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।